तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एक नई प्रॉब्लम, बाइनरी एरे सॉर्टिंग। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि हमें एक एरे गिवन है और उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 या तो 1। तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत आसान है। तो इसमें सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं कि हम जितने भी नंबर ऑफ जीरोस है वो गिन लें और जितने भी नंबर ऑफ जीरो वन है वो गिन लें और उसके बाद हम इसको काउंट करके लूप के थ्रू इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वो ओ एन में हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम वैसे नॉर्मली सॉर्ट करेंगे बिल्ट इन फंक्शन से तो वो एन लॉग एन टाइम लेगा। तो ये काफ़ी एक ईजी मेथड है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंट size is equal to array dot size, then we can take 0 two variables 0 and 1, and we can set both of them to 0 currently, as there is no element yet counted. तो उसके बाद हम सिंपली एक काम कर सकते हैं कि int is equal to i less than size, हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप तक हम काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। if ai is equal to 0 0 plus plus, else we can increment 1। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस आ गए। इसके बाद हम सिंपली और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एरे और इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, वी कैन यूज आई लेस देन 1, sorry 0, we can use 0 and then we can update it, and then we can use another loop I is equal to 0 I less than 0 plus 1, or we can simply say size, क्योंकि जितने जीरो वन होंगे टोटल मिला के वही एलिमेंट का वही एरे का साइज होगा। तो वी कैन डू आई इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम इससे सोल्व हो जाएगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो ये सोल्व हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो हमने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली है ये प्योर ओ एन नहीं है। इसमें आप देखोगे तो हम दो बार लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टोटल हमें टू टाइम्स लगा, हमें दो बार लूप एरे को ट्रेवर्स करना पड़ा। तो ये ओ ऑफ टू इंटू एन है। तो अब हम इसे ओ ऑफ एन में कैसे ट्रेवर्स करके सिर्फ उसको ओ ऑफ एन में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो एक चैलेंजिंग पार्ट है और वही इस प्रॉब्लम की सोल्व है, जैसे डिफिकल्टी मीडियम लेवल पे सेट करता है। तो हम अब वो समझते हैं कि हम इसे कैसे ओ ऑफ एन में कर सकते हैं। ओ ऑफ एन में करने के लिए हमें एक नया मेथड यूज़ करना पड़ेगा। न तो ओ एन में हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो ओ एन में सोल्व करने के लिए हमारा वही गुड ओल्ड टू पॉइंटर मेथड, हम दो टू पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं और उससे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट के लिए लिखा भी है, वी कैन यूज़ द सिंपल काउंट मेथड, काउंट द नंबर ऑफ 0 एंड 1, देन वी हैव टू ट्रैवर्स द एरे टू टाइम्स, causing टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of 2n। तो ये तो हम देख चुके हैं, ये मैंने नोट के लिए लिख दिया। लेकिन अब इसकी बारी की हम इसे O of n में टू पॉइंटर के मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हम दो पॉइंटर्स ले सकते हैं, I और J। If suppose the size of the array is n, then we can say that this is 0 and this is n minus 1 index। तो हम j को शुरू करेंगे n से और i को शुरू हम करेंगे -1 से। इसका रीज़न अभी हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो अब हमारा क्या इसमें सॉल्यूशन रहने वाला है? हम i को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए। जब तक 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक तो ठीक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें 1 मिलेगा हम स्टॉप कर जाएँगे। तो जैसे कि i -1 से स्टार्ट हुआ, 0 इंडेक्स पे गया तो उसे 1 मिल गया।
अब जैसे ही हमें 1 मिलेगा हम स्टॉप कर जाएँगे। उसके बाद हम यही मेथड लगाएँगे n से n माइनस हम j को नेगेटिव में ट्रैवर्स करेंगे 0 की तरफ। तो हम देखेंगे कि j अब n-1 इंडेक्स पे है और वहाँ पर 0 है, तो हम इसे यहीं पर स्टॉप कर जाएँगे। जैसे ही हम स्टॉप करेंगे हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे 0 एंड 1 और हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर की तरफ हम इस तरह 2 पॉइंटर से बढ़ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा i को ट्रैवर्स करेंगे राइट साइड पे और हम j को ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट साइड पे। अब जब तक हमें इसमें हमें पूरा एक सर्किट पूरा करना है कि जब तक अब हमें यहाँ पर 1 ना मिल जाए, हम i की तरफ से रुकेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पर 0 मिला तो हम नहीं रुकेंगे। उसके बाद हम जाएँगे 1 पर, हमें 1 मिला हम रुक जाएँगे। इसके बाद हम फिर j को ट्रैवर्स करेंगे। j को ट्रैवर्स करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर 0 मिल गया। हम इसको यहीं पर स्वैप कर देंगे। ये 1 ये 0। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये एरे अपने आप सॉर्ट होता जा रहा है कि यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 1 1। हम इसी को फिर दोबारा से चलाएँगे तो यहाँ पर अब i फिर से इसको मिल जाएगा 1 और इसको फिर से 0 मिल जाएगा। हम देखेंगे कि जैसे ही ये हुआ हम इसको फिर से स्वैप कर देंगे। ये हो गया 1 ये हो गया 0। अब फिर हम देखेंगे हमें फिर से मिलेगा i 1 हम जाएँगे और हम फिर j को डिक्रीमेंट करेंगे। फिर j को 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, वो फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर वो डिक्रीमेंट होगा और फिर एक पॉइंट पे आके i और j की पोज़ीशन इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट पर हम स्टॉप कर जाएँगे और हम देख सकते हैं कि हमारा एरे पूरी तरह से सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फॉर हाइलाइट यहाँ पर अब 0 है, 0, 0, 0, 0 और फिर यहाँ पर सब 1 1 1 1 1 1 एंड 1। तो इस तरह से हमारा 2 पॉइंटर के थ्रू हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम इसे लीड कोड पर कोड करके तो अब हम इसे 2 पॉइंटर के थ्रू कंपाइलर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही साइज़ ले लेंगे एरे का, we will take the size of array। उसके बाद हम 2 पॉइंटर्स ले लेंगे जो कि i और j जैसा कि बताया था -1 और j पॉइंट करेगा टू द साइज़ ऑफ द एरे। उसके बाद हम व्हाइल को लूप चलाएँगे ट्रू। अब ये मैं लूप के अंदर लूप क्यों चला रहा हूँ इसका मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। और इसके बाद हम डू i प्लस प्लस हम i को जब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए, यानी कि जब तक हमें 0 मिल रहा है जब तक हम चलते जाएंगे, 1 मिलेगा तो हम रुकेंगे। उसके बाद यही सेम सिचुएशन हम j के साथ करेंगे। हम j को जब तक डिक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। 1 मिलेगा जब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चलता रहेगा। array of j is equal to 1। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो i है कहीं वो लेस देन j तो नहीं है। अगर वो i जो है वो ग्रेटर हो गया j से, तो इसका मतलब है ऑलरेडी हमारा आंसर हमें मिल चुका है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। तो उस सिचुएशन में हम सिंपली ब्रेक करके लूप से बाहर आ सकते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नहीं तो हमें स्वैप करना होगा, स्वैप एरे ऑफ i, एरे ऑफ j और फिर इस तरह स्वैप कर करके हम ये मिल जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चंस कि ये व्हाइल क्यों लगाया मैंने? तो हम देखेंगे कि ये बार-बार हमें इन दोबारा से यही स्टेप फ़ॉलो करना है कि जब जैसे कि 0 जैसे कि 1 मिला यहाँ पर जैसे ही जे जे में 0 मिला, हम उसे स्वैप करेंगे और फिर दोबारा चलेंगे। तो जब तक ये एल्स ब्रेक नहीं होगा, हमें ये दोबारा चलाना है। तो इसलिए हमें ये व्हाइल ट्रू करना पड़ा। अब इसमें एक सिचुएशन और आ रही होगी कि ये तो 2 लूप है, ये तो ऑफ एन स्क्वायर हो गया। नहीं, ये ऑफ एन स्क्वायर नहीं है। हम इसमें देखें तो टोटल हम चाहे कितनी बार देख लें, ये टोटल सिर्फ ओ एन टाइम ही ट्रैवर्स करेगा। ये एन टाइम से ज़्यादा हमारा लूप ट्रैवर्स नहीं करेगा। अगर हमारा प्रोग्रामिंग में 2 या 3 कितने ही लूप लगाए हों और वो हमें श्योर है कि वो एन से ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं करेगा, तो वो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होती है। उसको हम O ऑफ n क्यूब या O ऑफ n स्क्वायर नहीं लेंगे और इसे कंपाइलर भी O ऑफ n के नज़रिए से ही देखेगा। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। So compile, then submit it. So thank you everyone for watching. Follow for more such videos. Bye.